हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रोमन नंबर फ्रॉम 1 to 100। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैंने 1 से 1000 तक पूरा रोमन नंबर सिखा दिया। अगर आपको रोमन नंबर नहीं आता या रोमन नंबर कैसे लिखना है वो नहीं पता, सो मैंने इस चैनल पे उन सभी रोमन नंबर की एक प्लेलिस्ट बना दी है। सो आप वो वाले वीडियोस जाके देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस इसलिए है कि 1 to 100 एक वीडियो में होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो वन वन का क्या होता है? जो वन का रोमन नंबर होता है ना, वो आई होता है। वन का क्या होता है? आई। टू का होता है डबल आई। थ्री का होता है ट्रिपल आई। अब फोर का देखते हैं। तो इस हिसाब से फोर का होना चाहिए 4 आई। फोर का कितना होना चाहिए? 4 आई। लेकिन ये गलत है, क्योंकि रोमन नंबर में क्या होता है कि कोई भी रोमन नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 4 आई है जो कि 3 बार से ज़्यादा है, इसीलिए ये रॉन्ग है। सो हमें इसको दूसरे मेथड से लिखना पड़ेगा। तो हम पहले 5 का देख लेते हैं। क्या होता है 5 का? वी। 5 का क्या होता है? वी। अब हमें 4 लिखना है। किसके हेल्प से? 5 के हेल्प से। क्या लिखना है? 4 किसके हेल्प से? 5 के हेल्प से। सो देखते हैं कैसे लिखेंगे। 5 और 4 में दोनों में बड़ा कौन है, पहले ये बताओ। तो दोनों में बड़ा 5 है, छोटा 4 है। ठीक है। सो इसको होता है वी, और इसका हम देखते हैं। सो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो हमारा कोई रोमन नंबर सेंटर में है, अगर हम उसके राइट साइड कोई रोमन नंबर लगाएंगे तो वो रोमन नंबर बढ़ेगा। राइट साइड लगाएंगे तो रोमन नंबर बढ़े। लेकिन वही चीज़ अगर हम लेफ्ट साइड लगा दें तो रोमन नंबर कम होगा। जैसे अगर यहाँ पे 5 है, ठीक है, अगर मैं इसके आगे कुछ लगाऊंगा, इट मीन्स दैट राइट साइड, तो ये नंबर बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं इसके कुछ लेफ्ट साइड लगाऊंगा तो इट्स मीन्स नंबर घटेगा। सो 4, जो 5 है वो 5 बड़ा है किससे? 4 से। सो ये छोटा है इससे। ओके, तो सबसे पहले 5 का वी होता है और 4 का देखते हैं। 4 का क्या होगा? वी। ठीक है, 4 का वी होगा, लेकिन वी तो 5 का होता है। सो हमें इसको कुछ और लगाना पड़ेगा। देखो, मैंने बताया था कि अगर हम कोई नंबर लेफ्ट साइड लगाते हैं तो नंबर ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। राइट साइड लगाने या लेफ्ट साइड लगाएं, क्योंकि हमें नंबर छोटा करना है। नंबर छोटा करने के लिए लेफ्ट साइड, नंबर बड़ा करने के लिए राइट साइड। तो अब हमें छोटा करना है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो अगर मैं डिफरेंस निकालूँ 5 - 4, कितने का डिफरेंस है? 1 का। कितने का डिफरेंस है? 1 है। तो मतलब मुझे यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 1 लगाना पड़ेगा। तो 1 का जो रोमन नंबर होता है वो आई होता है। तो यहाँ पे लगा दिया। मैं वापस बता देता हूँ एक बार। 5 का होता है वी, वी लिख दिया। अब 4 को लिखना है उसकी हेल्प से। सो 4 और 5 में बड़ा 5 है और ये छोटा है, तो छोटे के लिए हमें उसके लेफ्ट साइड में कुछ लगाना पड़ेगा। किसी नंबर को अगर हमें छोटा करना है तो हमें उसके लेफ्ट साइड में कुछ लगाना पड़ेगा। तो मैंने वी लिख दिया। उसके बाद अब हमें नंबर छोटा करना है। यस करना है। कितने का डिफरेंस है 5 और 4 में? 1 का डिफरेंस है। उस हिसाब से मैंने आई लेफ्ट साइड लगाया। अगर मुझे नंबर बड़ा करना रहता तो आई में राइट साइड लगाता। अब 6 का लिखते हैं। तो इसको भी अब 5 के हेल्प से लिखेंगे। सो 5 का वी होता है, तो सबसे पहले वी लिख दो। अब यहाँ पे 5 और 6 में बड़ा कौन है? 6, यानी नंबर बढ़ाना है। नंबर क्या करना है? अब हमें बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए लेफ्ट साइड लिखेंगे या राइट साइड लिखेंगे? ऑब्वियसली राइट साइड, क्योंकि राइट साइड में लिखेंगे तभी नंबर बढ़ेगा, और लेफ्ट साइड लिखेंगे तो नंबर कम होगा। तो 5 और 6 में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस। तो राइट साइड आएगा आई। राइट साइड क्या आएगा? आई आएगा। अब 7 का देखते हैं। सबको 5 के हेल्प से लिखना है। सो 7 का पहले लिख लेते हैं। 5 और 7 में बड़ा कौन है? 7। इट मीन्स दैट अब हमें नंबर बढ़ाने हैं। बढ़ाने के लिए राइट साइड लगाना है या लेफ्ट साइड? ऑब्वियसली राइट साइड में लगाएंगे। ठीक है। 5 और 7 में कितने का फर्क है? तो 7 -5 किया तो 2 का फर्क है, यानी हमें राइट साइड 2 लगाना है। 2 के लिए क्या होता है? डबल आई। तो 7 डबल आई। उसके बाद 8 का देखते हैं। 5 की हेल्प से लिखना है। ओके, 5 और 8 में बड़ा कौन है? 8 बड़ा है। सो 8 बड़ा है, मतलब अब हमें नंबर बढ़ाने हैं। नंबर बढ़ाने के लिए लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड, राइट साइड। सो राइट साइड
लगाना है, लेकिन कितना लगाना है तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 8 माइनस 5 3 3 के लिए क्या लिखते हैं आई, 3 के लिए कितना लिखते हैं ट्रिपल आई, 1 2 3। 9 का देखते हैं। 9 का होता है सबसे पहले 5 के हेल्प से लिखना पड़ेगा वी, और 4 का क्या होगा आई वी, वी आई वी। सो फ्रेंड्स ये एक गलत मेथड है, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें 9 का लिखना पड़ेगा 10 के हेल्प से। मुझे पता है कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक गलत मेथड है। सो 10 का लिखेंगे एक्स, 10 का क्या लिखेंगे एक्स, 10 का क्या लिखा एक्स। उसके बाद देखते हैं 10 का लिखा एक्स, उसके बाद अब इसको 10 लिख लिया, अब हमें 9 का लिखना है। मुझे बताइए 10 बड़ा है या 9 बड़ा है, 10 बड़ा है। तो अब हमें नंबर छोटा करना है, तो सबसे पहले मैं एक्स कर देता हूँ। तो नंबर छोटा करने के लिए जो वैल्यू ऐड करनी है वो राइट साइड करनी है कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड करनी है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है 1, तो ये रहा 1। समझ में आया। ये था हमारा रोमन नंबर फ्रॉम 1 to 10। यही बस बेसिक है। अगर आपको ये आ गया तो आगे के नंबर अपने आप बनते जाएंगे। सो 11, सो 11 का कैसे है, अब हमें बस 10 प्लस 1 करना है। हाँ, अभी ये टू पार्ट्स में ब्रेक करना है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट, मान लो कोई नंबर है तो यहाँ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और बीच में एडिशन कंपलसरी है। 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। फर्स्ट पार्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके एंड में कंपलसरी जीरो हो। फर्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसके एंड में कंपलसरी जीरो हो, जैसे 10, 10 के एंड में क्या है जीरो। और सेकंड पार्ट में कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता। तो मैं जैसे 11 का लिखा, फर्स्ट पार्ट में मैं 11 को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 11 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 6 प्लस 5 से, 7 प्लस 4 से, 8 प्लस 3 से, और 9 प्लस 2 से, और 10 प्लस 1 से। लेकिन कंडीशन क्या है हमारी कि फर्स्ट पार्ट के एंड में जीरो होना चाहिए। तो यहाँ जीरो है नो, यहाँ जीरो है क्या नो, यहाँ जीरो है क्या नो, यहाँ जीरो है क्या नो, यहाँ जीरो है हाँ, एंड पार्ट में क्या है जीरो। तो ये राइट मेथड है। ये कैसा मेथड है, राइट मेथड। सो अब देखते हैं 10 का पता है हमें क्या होता है, यस देखो यहाँ पे लिखा है 10 का क्या होता है एक्स, 10 का क्या होता है एक्स, और 1 का क्या होता है आई। तो 11 का क्या होगा एक्स आई। सो 11 का लिख देता हूँ एक्स आई। 12 का देखते हैं, 12 का क्या होगा, 2 पार्ट्स में पहले ब्रेक करना है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में कंपलसरी जीरो होना चाहिए। और हमें पता है 1 to 10 में बस एक ही नंबर है जिसके एंड में जीरो है, वो है 10। वो क्या है 10। तो 10 प्लस 2, 10 का होगा एक्स और 2 का होगा डबल आई। सो 12 का क्या होगा हमारा एक्स डबल आई। अब हम 13 का देखते हैं। 13 का एक्स, सॉरी 13 का क्या होगा 10 प्लस 3, तो 13 का होगा एक्स ट्रिपल आई। सो एक्स ट्रिपल आई। 14 का देखते क्या होगा, 14 का क्या होगा 10 प्लस 4। क्योंकि अभी 1 से 14 के बीच में बस एक ही नंबर है जिसके एंड में 10 आता है, वो है 10। सो 10 का क्या होगा एक्स, और 4 का क्या होगा यहाँ पे 4 का, तो ये यूज करना है आई वी। तो 14 का क्या होगा एक्स आई वी। 15 का देखते हैं। 1 से 15 के बीच में बस एक ही नंबर है जिसके लास्ट में जीरो आता है, उसका नाम है 10। तो 10 प्लस 5। 10 का हमें पता है क्या होता है, यस यहाँ पे है। 10 का क्या होता है एक्स। सो एक्स, और 5 का क्या होगा यहाँ पे हमारा है वी, तो वी। तो 15 का क्या होगा एक्स वी। अब 16 का देखते हैं यहाँ पे। 16 को भी हमें पता है 1 से 16 के बीच में बस एक ही नंबर है जिसके एंड में जीरो आता है, और वो है 10। तो सबसे पहले 10 लिखना पड़ेगा, और एंड में कुछ भी बने हमें फर्क नहीं पड़ता। तो 10 का क्या होगा एक्स, और 16 का क्या होगा वी आई। तो 16 इज इक्वल टू एक्स वी आई। तो सबसे पहले अब मैं नंबरिंग कर देता हूँ। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। हम लोग पहले 25 का देख लेते हैं। सो 17 का हमें पता है 10 आएगा प्लस 7 आएगा।
10 का पता है x होता है और 7 का क्या होता है v डबल आई। सो एक्स वी डबल आई। उसके बाद 18 का देखते हैं 10 प्लस 8। 10 का क्या होता है x और 8 का क्या होता है v ट्रिपल आई। सो एक्स वी ट्रिपल आई। अब 19 का देखते हैं क्या होगा। सो 19 का 10 प्लस 9 यही होगा, क्योंकि 1 से 19 के बीच में बस एक ही नंबर है जिसके लास्ट में 0 आता है, वो है 10, और हमें 10 यूज करना है। तो 10 और 9 का क्या है, यहाँ पे मेंशन है आई एक्स। सो एक्स आई एक्स। 20 का देखते हैं। 20 को क्या करेंगे 10 प्लस 10। 10 का होता है एक्स, वापस वही 10 है तो डबल एक्स, तो डबल एक्स। अब 21 का। सो यहाँ पे अब दो नंबर आ जाते हैं कि 1 से 21 के बीच में जो है वो दो नंबर के पास 0 है। पहला नंबर है 10 और दूसरा नंबर है 20। तो इसको ले या इसको ले। सो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि हमें क्लोज वाले को लेना है। कौन सबसे ज्यादा क्लोज है, तो 21 के क्लोज कौन है, 10 या 20? 20। तो अब हमें 20 को लेना है, 10 को नहीं लेना है। अब हमें 20 को लेना है, तो 20 प्लस 1। 20 का पता है हमें, यस डबल एक्स। सो डबल एक्स और 1 का आई, डबल एक्स आई। 22 का क्या होगा 20 प्लस 2। 20 का होगा डबल एक्स और 2 का होगा डबल आई। सो डबल एक्स डबल आई। 23 का क्या होगा 20 प्लस 3। अब हमें पता है कि बस एक ही नंबर है जिसके लास्ट में 0 है, वो है 20, और हमें क्लोज नंबर भी लेना है। तो क्लोज भी 20 है, उसके एंड में भी 0 है, तो हमारी वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो 20 का क्या होगा डबल एक्स, और 3 का तो हमें पता है यहाँ पे ट्रिपल आई। सो ट्रिपल आई, एक्स एक्स ट्रिपल आई। 24 का देखते हैं। 20 प्लस 4। सो 20 का होगा डबल एक्स और 4 का होगा आई वी। सो डबल एक्स आई वी। 25 का क्या होगा 25 इज इक्वल टू 20 प्लस 5। 20 का होगा हमारा डबल एक्स, यहाँ पे मेंशन है, कहाँ गया, यहाँ पे। और 5 का क्या होगा वी, कहाँ मेंशन है, यहाँ पे। सो डबल एक्स वी। सो ये था हमारा रोमन नंबर फ्रॉम 1 to 25। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो अब 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब हम इसका देखते हैं कि इनका क्या होता है रोमन नंबर में। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा कि टू पार्ट्स में ब्रेक करना है। फर्स्ट पार्ट में 0 होना चाहिए, और 0 कौन सा, जो उस नंबर के सबसे ज्यादा क्लोज हो। जैसे 26 है, 26 के सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, और जिसके एंड में 0 है वो है 20। तो 26 को लिखेंगे किसके हेल्प से, 20 की हेल्प से। सो टू पार्ट्स में ब्रेक करना है तो बीच में प्लस आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 6। हमें पता है 20 का क्या होता है, यस डबल एक्स, और 6 का वी आई। सो डबल एक्स वी आई। 27 का क्या होगा 20 प्लस 7। 20 का क्या होगा डबल एक्स, और 7 का क्या होगा वी डबल आई। सो 20 और 7 का वी डबल आई। अभी मैंने बताया ना कि 7 का क्या होगा, सो वैसे ही बस वही नंबर यूज करना है हमें। 28 का क्या होगा 20 प्लस 8। 20 का होगा डबल एक्स और 8 का होगा वी ट्रिपल आई। सो डबल एक्स वी ट्रिपल आई। 29 का क्या होगा 20 प्लस 9। 20 का पता है डबल एक्स, और 9 का क्या होगा आई एक्स। तो डबल एक्स आई एक्स। अब 30 का देखते हैं। सो 20 प्लस 10। 20 का पता हमें क्या होगा, यस डबल एक्स, और 10 का एक्स, तो 30 का होगा ट्रिपल एक्स। अब नेक्स्ट देखते क्या होगा। सो 31 इज इक्वल टू, अब किसकी हेल्प से लिखे भैया। सो अब यहाँ पे 10 भी आता है, 20 भी आता है और 30 भी आता है। सो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसके एंड में 0,
तो इसके भी एंड में 0, इसके भी एंड में 0, इसके भी एंड में 0, लेकिन क्लोज होना चाहिए। तो 31 के सबसे ज़्यादा क्लोज तो 30 है, सो अब हम 30 यूज़ करेंगे। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा उसके क्लोज वाले नंबर हम लोग यूज़ करते हैं। तो 31 के क्लोज क्या है 30, और जब 30 हो गया और 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है तो 30 + 1, 30 का होगा XXX और 1 का होगा I। सो 31 का क्या होगा XXX I। 32 का देखते हैं। सो सेम पता है कि 32 के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है 30, तो अब 30 +2, 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। 2 पार्ट से ज़्यादा हमें ब्रेक नहीं करना है। 2 पार्ट से ज़्यादा ब्रेक करेंगे तो रोमन नंबर गलत हो जाएगा। रोमन नंबर गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग केवल 2 पार्ट्स में ही ब्रेक करेंगे। तो 30 का यहाँ पे अभी पता है हमें XXX, सो XXX और 2 का क्या होगा II, सो इसका होगा XXX II। अब 33 का देखते हैं। 30 + 3, 30 का होगा XXX और 3 का होगा II, सो XXX II। 34 का देखते हैं। 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, फर्स्ट पार्ट में 30 होगा और सेकंड पार्ट में 4 होगा। 30 का होगा XXX और 4 का होगा IV, तो XXX IV। 35 का क्या होगा 30 + 5, 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, फर्स्ट पार्ट में 30 और सेकंड पार्ट में 5। 30 का होगा XXX और 5 का क्या होगा V, सो XXX V। 36 का क्या होगा 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, फर्स्ट पार्ट में 30, सेकंड पार्ट में 6, सो 30 का हमें पता है XXX होता है और 6 का होता है VI, सो XXX VI। 37 का यहाँ पे करते हैं। 37 का क्या होगा 30 + 7, 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, यस 30 का होगा XXX और 7 का होगा VII, सो XXX VII। 38 का कितना होगा, तो 38 का जो होता है वो पहले 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, यस फर्स्ट पार्ट में 30 होगा, सेकंड पार्ट में 8 होगा। 30 का होगा XXX और 8 का होगा सॉरी वापस करता हूँ मैं। 30 का होगा XXX और 8 का होगा VII, सो XXX VII। 39 का यहाँ देखते हैं। 39 का क्या होगा 30 + 9, 30 का होगा XXX और 9 का क्या होता है IX, सो XXX IX। 40 का देखते हैं, तो 30 + 10, तो 30 का होगा XXX और 10 का होगा X। ओ भाई साहब ये तो 4X हो गया, मतलब ये तो गलत हो जाएगा। हमें पता है कि रोमन नंबर में किसी भी नंबर को हमें 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। मैक्सिमम हम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं 3 बार। 3 बार से ज़्यादा यूज़ किया तो गलत हो जाएगा। तो इसका कैसे लिखें, तो इसका वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे हमने 4 का लिखा था हेल्प ऑफ द 5। इसका भी हम यानी 40 का भी हम वैसे लिखेंगे 50 के हेल्प से। जैसे हमने 4 का लिखा था 5 की हेल्प से, वैसे ही अब 40 का लिखेंगे 50 की हेल्प से। तो 50 का होता है L, 50 का कितना होता है L, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 का कितना होता है L। ठीक है, मुझे ये बताओ 40 बड़ा है या 50 बड़ा है, 40 बड़ा है या 50 बड़ा है। ऑब्वियसली बात है 50 बड़ा है, तो हमें कम करना है। तो कम करना है यानी लेफ्ट साइड लगाना है या राइट साइड, सॉरी राइट साइड लगाना है या लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड लगाना है क्योंकि कम करना है। अगर हमें ज़्यादा करना रहता तो हम लोग राइट साइड लगाते, लेकिन अब हमें कम करना है तो हम लोग कौन सी साइड लगाएंगे लेफ्ट साइड। सो 50 और 40 में डिफरेंस कितने का, तो 50 - 40 डिफरेंस निकालते कितने का है 10 का, तो कितने का डिफरेंस आया 10। तो 50 - 40 में डिफरेंस कितने का है 10 का। अब 40 का देखते कि कितना होगा। 40 का देखते हैं, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ L। सो मुझे नंबर छोटा करना है तो मैं राइट साइड लगाऊंगा या लेफ्ट साइड, ऑब्वियसली बात है लेफ्ट साइड। कितना लगाऊंगा 10 लगाऊंगा, कितना लगाऊंगा 10। 10 का पता है क्या होता है, यस पता है X होता है। सो 40 का कितना हुआ XL। समझ में आया कैसे करना है। इसका हम लोग बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसा हमने 4 का किया था 5 की हेल्प से, वैसे ही हम 40 का करेंगे 50 की हेल्प से।
50 और 40 में बड़ा कौन है? 50। तो हमने सबसे पहले 50 लिख दिया। तो अब हमें नंबर बड़ा करना है कि छोटा करना है? तो 40 उससे छोटा है, यानी छोटा करना है। तो हम नंबर राइट साइड लगाएंगे कि लेफ्ट साइड लगाएंगे? लेफ्ट साइड लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड लगाते हैं तब नंबर छोटा होता है और राइट साइड लगाते हैं तो नंबर बड़ा होता है। सो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस। तो 40 लिखा, किसके हेल्प से लिख रहे हैं? 50। तो सबसे पहले है हम लेफ्ट साइड लगाएंगे या राइट साइड? लेफ्ट साइड, क्योंकि नंबर छोटा करना है। छोटा करना है, इन दोनों में डिफरेंस 10 का, और 10 का जो रोमन नंबर होता है एक्स, इसीलिए 40 का हुआ एक्स एल। सो अब नेक्स्ट देखते हैं 41 का कितना होगा। तो अब क्लोज कौन है? 40 क्लोज है, तो 40 से डील करेंगे। तो टू पार्ट्स में ब्रेक करना है। फर्स्ट पार्ट में ऐसा होना चाहिए जिसके पास जीरो भी होना चाहिए और सबसे ज़्यादा क्लोज भी होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा क्लोज तो 40 है, +1। 40 का हमें पता है, यस अभी पता चला क्या है? एक्सएल। तो एक्सएल 1 का होता है आई। तो एक्सएल आई। 42 का देखते हैं। 40 + 2, 40 का होगा एक्स एल और 2 का होगा डबल आई, एक्स एल डबल। 43 का क्या होगा? 40 + 3, 40 का हमें पता है, यस एक्स एल। तो एक्स एल और 3 का ट्रिपल आई, सो एक्स एल ट्रिपल आई। 44 का कितना होगा? 40 + 4, 40 का होगा एक्स एल, 4 का होगा आई वी, सो एक्स एल आई वी। 45 का कितना होगा? 40 + 5, 40 का होगा एक्सएल, 5 का हमें पता है वी होता है। सो 40 का हो गया हमारा एक्सएल और 5 का हो गया वी। 46 का देखते हैं। 40 + 6, 40 का हमें पता है क्या होता है, यस पता है क्या होता है। 40 का होता है एक्सएल और 6 का क्या होता है? वी आई। तो एक्स एल वी आई। 47 का मैं यहाँ लिखता हूँ। 47 का क्या होगा? 40 + 7, सॉरी 47 का क्या होगा? 40 + 7, 40 का होता है एक्स एल और 7 का होता है वी डबल आई। सो एक्स एल वी डबल आई। 48 का क्या होता है? 40 + 8, 40 का होता है एक्सएल और 8 का होता है वी ट्रिपल आई। सो एक्स एल वी ट्रिपल आई। 49 का क्या होगा? 49 का होगा 40 + 9, 49 का क्या होगा? 40 + 9। सो 40 + 9 लिखा है, यस। सो एक्स एल 40 के लिए और 9 के लिए आई एक्स दिख रहा है। मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। 49 का क्या होगा? 40 + 9, 40 का पता है क्या होता है, यस पता है क्या होता है, एक्स एल कहाँ है? यहाँ पे है। और 9 का क्या होता है? आई एक्स। सो एक्स एल आई एक्स और 50 का पता है एल होता है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा रोमन नंबर फ्रॉम 26 to 50। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो अब देखते हैं 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। इसका देखते हैं कि इनका क्या होता है रोमन नंबर में। ओके, 51 को भी टू पार्ट्स में ब्रेक करना है तो लिख देता हूँ 51 टू पार्ट्स में। तो अब हमारे पास 5 नंबर में 10, 20, 30, 40, 50 किसको लेना है? हमारी कंडीशन क्या थी? सबके लास्ट में 0 होना चाहिए, इसके भी लास्ट में, 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 सबसे क्लोज होना चाहिए। ये क्लोज है क्या? नहीं। 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 ये क्लोज है, हाँ। 51 के सबसे ज्यादा क्लोज कौन है? 50 ही तो है। तो टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अब तो फिक्स हो गया क्या आएगा? 50। और सेकंड पार्ट में क्या आएगा? 1। 50 का हमें पता है होता है एल, 1 का होता है आई, तो 51 का हुआ एल आई। 52 का देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में अब तो फिक्स हो गया क्या होगा? 50 और
52 में क्या प्लस करेंगे, सॉरी 52 को कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 2, तो 50 का होगा एल और 2 का होगा डबल आई, एल डबल आई। 53 का क्या होगा, 50 प्लस 3, 50 का होगा एल और 3 का होगा ट्रिपल आई, तो एल ट्रिपल आई। 54 का देखते हैं, 50 प्लस 4, 50 का होगा एल और 4 का होगा आई वी, तो एल आई वी। 55 का देखते हैं, 50 प्लस 5, 50 का होगा एल और 5 का होगा वी, तो एल वी। 56 का देखते हैं, 50 प्लस 6, 50 का होगा एल और 6 का क्या होगा वी आई, एल वी आई। 57 का देखते हैं, 50 प्लस 7, 50 का होगा एल और 7 का होगा वी ट्रिपल, सॉरी डबल है, वी, सॉरी एल वी डबल है। 58 का क्या होगा, 50 प्लस 8, 50 का पता ही क्या होता है एल और 8 का होगा वी ट्रिपल आई, एल वी ट्रिपल आई। 59 का क्या होता है, 50 प्लस 9, 50 का होगा एल और 9 का क्या होगा आई एक्स, तो एल आई एक्स। 60 का क्या होगा, 50 प्लस 10, 50 का क्या होगा एल और 10 का क्या होता है एक्स, सो एल एक्स। अब 61 का देखते हैं, तो 61 के लिए वापस 10 रुपये आ जाएंगे, 10 20 30 40 50 60। कंडीशन क्या थी, लास्ट में जीरो होना चाहिए, है 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 सबसे क्लोज होना चाहिए, ये क्लोज है क्या नो, 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 ये क्लोज है यस। 61 के सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, 60 तो है, तो टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे यस। फर्स्ट पार्ट में फिक्स हो गया क्या आएगा 60, सेकंड पार्ट में क्या आएगा 1। 60 को पता है क्या होता है, अभी तो पता चला एल एक्स, और 1 का होता है आई, एल एक्स आई। 62 का क्या होगा, 60 प्लस 2, 60 का होगा एल एक्स और 2 का होगा डबल आई, एल एक्स डबल आई। 63 का क्या होगा, 60 प्लस 3, 60 का होगा एल एक्स और 3 का क्या होगा ट्रिपल आई, एल एक्स ट्रिपल आई। 64 का क्या होगा, 60 प्लस 4, 60 का पता क्या होता है यस एल एक्स और 4 का आई वी, एल एक्स आई वी। 65 का देखते हैं, तो टू पार्ट्स में ब्रेक करना है, 60 प्लस 5, 60 का क्या होगा एल एक्स, 5 का क्या होगा वी, एल एक्स वी। 66 का क्या होगा, 60 प्लस 6, 60 का क्या होता है एल एक्स और वी का क्या होता है, सॉरी 6 का क्या होता है वी आई, एल एक्स वी। 67 का देखते हैं, 67 का क्या होगा, तो 60 प्लस 7, 60 का होता है एल एक्स और 7 का कितना होगा वी डबल आई, तो एल एक्स वी डबल आई। 68 का देखते हैं, 60 प्लस 8, 60 का क्या होगा एल एक्स और 8 का क्या होगा वी ट्रिपल आई, तो एल एक्स वी ट्रिपल आई। 69 का देखते हैं, 60 प्लस 9, 60 का होगा एल एक्स और 9 का क्या होगा, 9 का क्या होता है, हाँ याद है आई एक्स, एल एक्स आई एक्स। 70 का देखते हैं, 70 का होगा 60 प्लस 10, 60 का क्या होता है एल एक्स, वापस लिखता हूँ 60 का क्या होता है एल एक्स और 10 का क्या होता है एक्स, तो 70 का क्या हुआ एल डबल एक्स। सब नेक्स्ट देखते हैं, तो 71 का कैसे लिखेंगे, वही वापस से सब आ जाएंगे 10 20 30 40 50 60 70, सबके एंड में जीरो है यस है। उसके बाद सबके एंड में जीरो होने के बाद सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है 71 के 70, तो देखते हैं टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे यस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 6 से अब क्या आएगा 70, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1, तो 70 का क्या होगा एल डबल एक्स, कैसे पता चला भैया यहाँ से है, और 1 का क्या होगा आई, तो एल डबल एक्स आई। 72 का क्या होगा 70 ओ 70 प्लस 2,
70 का होगा एल डबल एक्स और 2 का होगा डबल आई, एल डबल एक्स डबल आई। 73 का क्या होगा 70 प्लस 3, 70 का होगा एल डबल एक्स, कैसे पता, यहाँ है। और 3 का क्या होगा ट्रिपल आई, ये तो पता ही है, एल डबल एक्स ट्रिपल आई। 74 का क्या होगा 70 प्लस 4, 70 का होता है एल डबल एक्स और 4 का होता है आई वी, एल डबल एक्स आई वी। 75 का क्या होगा 70 प्लस 5, 70 का बताइए क्या होता है, यस, एल डबल एक्स और 5 का क्या होता है वी, तो एल डबल एक्स वी। सो फ्रेंड्स ये था हमारा रोमन नंबर फॉर्म 51 to 75। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं 75 से 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100। सो अब हम इसका देखते हैं कि इनका क्या आता है रोमन नंबर में। तो हमें पता है 76 को कैसे लिखेंगे, 70 प्लस 6, 70 का क्या होता है एल डबल एक्स और 6 क्या होगा वी आई, सो एल डबल एक्स वी आई। 77 का देखते हैं, 70 प्लस 7, 70 का होगा एल डबल एक्स और 7 का होगा वी डबल आई, एल डबल एक्स वी डबल आई। 78 का क्या होगा 70 प्लस 8, 70 का होगा एल डबल एक्स और 8 का होगा वी ट्रिपल आई, तो एल डबल एक्स वी ट्रिपल आई। 79 का क्या होगा 70 प्लस 9, तो 70 का क्या होगा एल डबल एक्स और 9 का क्या होगा आई एक्स, सो एल डबल एक्स आई एक्स। 80 का क्या होगा 70 प्लस 10, 70 का होगा एल डबल एक्स और 10 का होगा एल, तो एल ट्रिपल एक्स। सो वापस अब 81 का फिर से 10 लोग आ जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। कंडीशन क्या है, जीरो चाहिए, है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या चाहिए हमें कि सबसे क्लोज होना चाहिए। तो 81 के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 40 नहीं है, 50 नहीं है, 60 नहीं है, 70 नहीं है, 80 है। तो अब 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट में कंपलसरी क्या बन जाएगा 80 और सेकंड पार्ट में 1। तो 80 का क्या होगा एल ट्रिपल एक्स और 1 का आई, तो एल ट्रिपल एक्स आई। 82 का क्या होगा 80 प्लस 2, 80 का होगा एल ट्रिपल एक्स और 2 का क्या होगा डबल आई, तो एल ट्रिपल एक्स डबल आई। 83 का क्या होगा, तो 2 पार्ट्स में 80 प्लस 3, 80 का क्या होता है ये रहा एल ट्रिपल एक्स और 3 का क्या होता है ट्रिपल आई, सो एल ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई। 84 का क्या होगा 80 प्लस 4, 80 का होगा एल ट्रिपल एक्स और 4 का होगा आई वी, तो एल ट्रिपल एक्स आई वी। 85 का क्या होगा 85 का 80 प्लस 5, सो 80 का होगा हमारा एल ट्रिपल एक्स और 5 का होगा वी, सो एल ट्रिपल एक्स वी। 86 का क्या होगा 80 प्लस 6, 80 का होगा एल ट्रिपल एक्स और 6 का होगा वी आई, तो एल ट्रिपल एक्स वी आई। 87 का देखते हैं, 80 प्लस 7, 80 का होगा हमारा एल ट्रिपल एक्स और 7 का होगा वी डबल आई, तो एल ट्रिपल एक्स वी डबल आई। 88 का क्या होगा 80 प्लस 8, 80 का क्या होता है हमारा एल ट्रिपल एक्स और 8 का क्या होता है वी ट्रिपल आई, सो एल ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई। 89 का देखते हैं, 80 प्लस 9,
80 का क्या होगा, एल ट्रिपल एक्स, सॉरी एल ट्रिपल एक्स, और 9 का आई एक्स। तो एल ट्रिपल एक्स आई एक्स। 90 का देखते हैं, 80 प्लस 10। 80 का क्या होगा, एल ट्रिपल एक्स, और 10 का होगा आई। ओ भाई साहब, इसमें तो 4x आ गया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। हमें पता है कि किसी भी रोमन नंबर में हम कोई भी अल्फ़ाबेट 3 टाइम्स से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम 3 टाइम्स से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखें? इसको वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने 9 का लिखा था 10 के हेल्प से। तो सबसे पहले 100 का होता है सी। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि 100 का क्या होता है। तो 100 का होता है सी। 100 का क्या होता है, सी। 100 का सी होता है। अब 100 और 90 ये दो टर्म है। सो अब हमें 90 का लिखना है। सो देखते हैं क्या करते हैं। 100 का होता है सी। मुझे एक बात बताइए कि 100 बड़ा है कि 90 बड़ा है? तो 100 बड़ा है, तो 100 इज बिगर। 100 इज बिगर, और 90 इज स्मॉलर। 90 क्या है, स्मॉलर है। सो मुझे एक बात पता चल गई कि मुझे 90 लिखना है किसकी हेल्प से, 100 की हेल्प से। सो 90 छोटा है, 100 बड़ा है। सो मैं सबसे पहले 90 के लिए लिख देता हूँ। अगर वो 100 की हेल्प से बनेगा तो सी उसमें आने ही वाला है, तो सी लिख देता हूँ। सो 100 और 90 में बड़ा कौन है, 100 बड़ा है। उसके बाद 100 और 90 में बड़ा कौन है, 100 बड़ा है। सो अब हमें नंबर बढ़ाना है कि घटाना है वो देखना है। सो 100 और 90, अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 10 आएगा। कितना आएगा, 10। मतलब अब हमें कहीं ना कहीं x लगाना है, क्योंकि 10 का रोमन नंबर क्या होता है, x। अब वो राइट साइड लगेगा या लेफ्ट साइड लगेगा? सो मुझे एक बात बताइए कि अगर हम किसी भी रोमन नंबर के आगे कोई नंबर लगाते हैं तो वो नंबर बढ़ता है, और अगर हम किसी रोमन नंबर के पीछे कोई नंबर लगाते हैं तो वो नंबर कम होता है। सो 90 100 से छोटा है, इसलिए हमें नंबर कम करना पड़ेगा। सो एक्स जो है वो राइट साइड लगेगा कि लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड लगेगा। तो मैं लिख देता हूँ एक्स सी। तो 90 का क्या हुआ, एक्स सी। मैं वापस बता देता हूँ, 90 का लिखेंगे 100 की हेल्प से, वैसे ही जैसे हमने 9 का लिखा था 10 की हेल्प से। तो 100 और 90 में बड़ा कौन है, 100 बड़ा है और 90 छोटा है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो 90 छोटा है, तो छोटा, अगर किसी भी नंबर को हमें छोटा करना है तो हम राइट साइड लगाएंगे कि लेफ्ट साइड लगाएंगे, लेफ्ट साइड लगाएंगे। लेफ्ट साइड कितना लगाएंगे, एक्स। क्यों एक्स लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। 10 को रोमन नंबर में क्या बोलते हैं, एक्स, इसीलिए एक्स जो है वो हम लेफ्ट साइड लगाएंगे। तो एक्स सी। अब 91 का देखते हैं। 91 का क्या होगा, एक्स, एक मिनट, 91 का क्या होगा, वापस से वही 10 लोग आ जाएंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। सो कंडीशन क्या है, सबके एंड में जीरो होना चाहिए। जीरो है, 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 लेकिन सबसे क्लोज होना चाहिए। तो 10 क्लोज नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 40 नहीं है, 50 नहीं है, और 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं है। सबसे क्लोज कौन है, 90। 91 के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है, 90। तो मतलब 2 पार्ट्स में ब्रेक करना। और फर्स्ट पार्ट में पता चल गया क्या आएगा, यस पता चल गया क्या आएगा, 90। और सेकंड पार्ट में 90 में कितना प्लस करें कि 1 आएगा, तो 1 प्लस करते हैं। 90 का क्या है, अभी लिखा हमने एक्स सी। 90 का क्या है हमारा, एक्स सी। 1 का क्या है, आई। सो एक्स सी आई। 92 का क्या है, 90 प्लस 2। 92 का क्या होगा, 90 प्लस 2। 90 का होगा एक्स सी और 2 का होगा डबल आई। तो एक्स सी डबल आई। 93 का क्या होगा, 90 प्लस 3। 90 का होगा एक्स सी और 3 का होगा ट्रिपल आई। सो एक्स सी ट्रिपल आई। 94 का क्या होगा, 90 प्लस 4। 90 का होगा एक्स सी और 4 का होगा आई वी। सो एक्स सी आई वी। 95 का क्या होगा, 90 प्लस 5। 90 का होगा एक्स सी, 5 का होगा वी, तो एक्स सी वी। 96 का देखते हैं, 90 प्लस 6। एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ। सो 96 का क्या होगा, 90
प्लस 6। 90 का होगा XC और 6 का होगा VI। XC VI। 97 का क्या होगा? 90 प्लस 7। 90 का होगा XC और 7 का होगा VII। तो XCVII। 98 का क्या होगा? 90 प्लस 8। 90 का होगा XC और 8 का होगा VIII। XCVIII। 99 का क्या होगा? 90 प्लस 9। 90 का होगा XC और 9 का क्या होगा? IX। तो XCIX। और 100 का पता है C। ओके, सो फ्रेंड्स ये था हमारा रोमन नंबर फ्रॉम 1 to 100 इन वन वीडियो। सो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मैंने पिछले कई वीडियो यानी इट अराउंड 21 वीडियो में 1 to 1000 पूरा सिखा दिया। अगर आपको रोमन नंबर लिखना नहीं आता या रोमन नंबर में किसी भी टाइप का डाउट है या रोमन नंबर कैसे लिखते हैं या कौन से रोमन नंबर के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ होता है, ये सब कुछ जानना है तो वो वीडियो मेरे देख सकते हैं। उन वीडियो की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जो इस चैनल पे है। सो इस चैनल के आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम रहेगा रोमन नंबर। तो आप उसमें क्लिक करोगे, मैंने लेक्चर वाइज पूरे उसमें रोमन नंबर सिखा दिया 1 to 1000 तक। सो आप वहाँ पे जाके आपको जो रोमन नंबर नहीं आता या जिस रोमन नंबर में आपको डाउट है आप वो वाले वहाँ पे वीडियोस देख सकते हो। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो नहीं समझ में आया सो आप रिपीट कर सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। 2 बार 3 बार देखने के बाद अगर आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया तो उसके लिए थैंक यू।